नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक है जो है जीव विज्ञान का। तो इसमें हम आज बात करेंगे लाइफ का जो प्रोसेस चल रहा है उसी लेसन के अंतर्गत कुछ पार्ट आता है जिसका नाम है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, अर्थात मानव के अंदर किस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं उससे संबंधित बात की जाएगी। तो आइए इस पर देखें। उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं निरंतर लगातार जब तक आप जिंदा हैं तब तक होती ही रहती हैं, और इन बहुत सारी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, इनके फलस्वरूप क्या होगा? हानिकारक अविष्ट नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निष्कासन को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। तो आप ध्यान दें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, बहुत सारी जो प्रोसेस होती हैं, इन सभी प्रोसेस के तहत कुछ ना कुछ बेकार के हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन समस्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। हम इस पर बात करेंगे। तो हमारी बॉडी का मेन जो है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, इस पर बात करें तो देखिए, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क अर्थात किडनी होती हैं। एक जोड़ी का मतलब दो आपके पास। ऐसे ही एक जोड़ी क्या होती है? मूत्रवाहिनी होती है। और क्या होगा? मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग होता है। ये सभी चीजें लगी होती हैं। तो मेन जो अंग आपके पास आया वो अंग कौन सा आया? गुर्दे, जिनको आप कहते हैं, अर्थात किडनी या वृक्क बोले। ये आपके पास क्या हो गया? मेन एक्सक्रीटरी आर्गन हुआ। बात क्लियर हुई ना? ये मेन क्या हुआ? एक्सक्रीटरी आर्गन आपके शरीर का हुआ, जिसका मेन काम क्या है? शरीर के एक्टिविटी के दौरान, अर्थात वाइटल एक्टिविटी के दौरान बने हुए हानिकारक पदार्थों को निष्कर्षित करने का यह अंग कार्य करता है। तो देखिए, आगे बात करें हम, मनुष्य या सभी कशेरुक जितने भी जंतु में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है। हम ये कहना चाहते हैं, मनुष्य तथा जितने वर्टिब्रेट जीव होते हैं कशेरुकी जंतु, इसमें मुख्य अंग आपके पास जो है किडनी ही है उत्सर्जी। यकृत, फेफड़े, त्वचा, प्लीहा, आहार नाल, ये उत्सर्जन के सहायक अंग होते हैं, क्योंकि इनसे भी एक्सक्रीशन होता है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, या कह सकते हैं जो है आपके पास क्या हो जाएंगे? सहायक ये अंग कहलाते हैं। कौन कौन से हैं इन पर भी ध्यान दें आप। यकृत आपके पास हुआ, फेफड़े, त्वचा, प्लीहा, आहार नाल जो है ये सहायक उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब हमारा मेन फोकस होगा किस पर? किडनी पर, अर्थात मुख्य उत्सर्जी अंग पर, वृक्क पर। तो आइए वृक्क के बारे में आप जानें। तो वृक्क के बारे में कहा गया एक जोड़ी मेटानेफ्रिक वृक्क उदर गुहा में कशेरुक दंड। उदर गुहा बोले तो ऊपर का यहां से जो दिखता है ये थोरैसिक है, ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? एबिडोमेन कैविटी या उदर गुहा आप कहते हैं। तो कशेरुक दंड का मतलब ये वर्टिब्रल, जो कालम पीछे आपको दिख रहा, वर्टिब्रल कालम अर्थात कशेरुक दंड के लेटरल साइड में पृष्ठ तल का मतलब यह तल हुआ आपके पास, एक पृष्ठ तल कहलाएगा, पृष्ठ तल पर स्थित होते हैं। ये बात तो क्लियर अब आपके पास हो गई कि ये आपके पास थोरैसिक है, ये एबिडोमेन कैविटी है। मैं बात कर रहा हूं उदर गुहा अर्थात एबिडोमेन कैविटी में। कौन सा तल? डॉर्सल साइड, कशेरुक दंड लिखा हुआ है कि लेटरल साइड पर स्थित होती हैं। क्या? आपके पास किडनी। बायां कहा गया है वृक्क, दाएं वृक्क से कुछ
क्या होता है, पीछे स्थित होता। आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपके पास ये वर्टिकल कॉलम है, इस कॉलम में थोड़ा सा आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए पॉइंट दिया गया है बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ पीछे स्थित होता है। अब इनकी आकृति की बात किया जाए, ये सेम का बीज, आप जानते हैं सेम की जो सब्जी बनती खाते हैं, सेम के बीज के आकार के लगभग होते हैं। अगर देखा जाए 10 सेंटीमीटर लंबे, इनकी लंबाई की बात करें 10 सेंटीमीटर, और बात किया जाए चौड़ाई की तो 4 सेंटीमीटर, अगर बात करें मोटाई की तो 3.4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। ये पेरिटोनियम, पेरीफेरी अर्थात बाहरी, तो ये पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा पृष्ठभित्ति से लगे होते हैं। एक पृष्ठभित्ति यानी जो है उस झिल्ली के द्वारा क्या है, अटैच्ड है, ये बात कहा गया। झिल्ली को मेसोकोरियम कहते हैं। ये पॉइंट तो ये देखिए आपके पास, आपने इसमें जाना कि किडनी की वास्तविक लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर पाई जाती है, तो आप कहेंगे उदर गुहा में। देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वृक्क या किडनी कहाँ होते हैं, उदर गुहा में होते हैं। कशेरुक दंड के दो पॉर्स साइड में अर्थात लेटरल साइड में, डॉर्सल साइड की तरफ स्थित होते हैं। ये चीज बात की गई किडनी से संबंधित। आइए अब हम बात करेंगे, अभी मैंने बात किया कि गुर्दे का आकार सेम के बीज जैसी रचना होती है, तो वाही रचना की पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट वही दिया है कि वृक्क सेम के बीज के आकार के होते हैं। उसके बाद बात करें, देखिए वृक्क की बाहरी जो सतह होती है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स। वृक्क की जो बाहरी सतह होती है, सेम का बीज समझे ऐसे देख रखा होगा, सेम का इस टाइप का बीज, तो बाहरी जो सतह है वो कैसी है, आपके पास देख रहे हैं कॉन्वेक्स होती है बाहरी सतह, तथा भीतरी सतह कैसी होती है, कॉनकेव होती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इस टाइप की ये सतह होती है। आगे देखिए, अवतल सतह पर एक छिछला गड्ढा, अवतल सतह पर एक छिछला गड्ढा, अवतल सतह का मतलब कॉनकेव साइड पर होता है, जिसका नाम हाइलम है, हाइलम या इसे हाइलस भी कहते हैं। इसमें वृक्क धमनी, इसमें क्या वृक्क धमनी, क्योंकि किडनी को जा रही तो हम रीनल क्या बोलेंगे, आर्टरी, ऐसे रीनल वेन भी होगी, अर्थात धमनी सिरा तथा मूत्रवाहिनी स्थित होती है। धमनी सिरा तथा मूत्रवाहिनी किस साइड पर होती है, कॉनकेव साइड पर होती है, दिस साइड जैसे कॉनकेव साइड पर स्थित होती है, ये बात कही जा रही है। आगे देखें, मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक अर्थात पहले का जो चौड़ा सा भाग होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विस कहलाता है। आगे और देखें, मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है, मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलेगी, मूत्राशय मूत्र मार्ग में खुलेगा। ध्यान दें, मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है, मूत्राशय मूत्र मार्ग में खुलता है, और मूत्र मार्ग मूत्र जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मूत्र मार्ग मूत्र जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। वृक्क के चारों ओर अर्थात गुर्दे या किडनी के चारों ओर कहा गया एक तंतुमय संयोजी ऊतक का बना तंतुमय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक रीनल कैप्सूल होता है। रीनल क्या कैप्सूल होता है। तो आपने ये देखा कि इसकी बाह्य संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे। इसको आप अपनी बुक से जो बाह्य रचना बनी हुई है उससे चित्र वहाँ से ले लें, मैटर यहाँ से ले लें और दोनों को टेली करके इसे प्रिपेयर करें। तो इस तरीके से आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि वास्तविक जो हमारे गुर्दे हैं किस प्रकार हैं, उनकी बाह्य संरचना कैसी होती है। इस पर चर्चा हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत की। आशा और विश्वास है कि ये बिल्कुल कुछ ना कुछ
आपको लाभ अवश्य वीडियो पहुंचाएगा। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।